आज हम अकाउंटिंग इक्वेशन की इलस्ट्रेशन 3 करेंगे। इसकी सबसे पहली एंट्री देखते हैं। राकेश कमेंस्ड बिजनेस विथ कैश ₹1,50,000। तो यहाँ पे राकेश कमेंस्ड बिजनेस कितने से? ₹1,50,000। तो सिंपल एसेट्स में कैश बढ़ा 1,50,000, कैपिटल भी बढ़ी 1,50,000। उसके बाद सेकेंड एंट्री है फर्नीचर परचेस्ड फॉर कैश ₹20,000। कितने का फर्नीचर खरीदा उसने? 20,000 का। तो यहाँ पे फर्नीचर परचेस्ड, यहाँ पे हम फर्नीचर का कॉलम बनाएंगे और कितने से? 20,000 से। कैश में खरीदा उसने तो 20,000 यहाँ माइनस करेंगे। इसके बाद इसे सॉल्व करेंगे तो 1,30,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 1,50,000। इसके बाद थर्ड एंट्री है हमारी परचेस्ड गुड्स फ्रॉम महेश ऑन क्रेडिट। महेश से उसने गुड्स खरीदे हैं, वो भी क्रेडिट पे। तो परचेस्ड गुड्स क्रेडिट पे खरीदे हैं महेश से। तो यहां पे हम गुड्स का कॉलम बनाएंगे। कितने के खरीदे हैं गुड्स उसने? 25,000 के। क्रेडिट पे खरीदे हैं तो यहां क्रेडिटर्स और यहां भी 25,000। इसके बाद इसे दोबारा से सॉल्व करेंगे। 1,30,000 प्लस 20,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 1,50,000। फोर्थ एंट्री है हमारी सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग 10,000 टू मोहन फॉर कैश। सेल करिए यहां पे सोल्ड गुड्स 10,000 के गुड्स थे, मोहन को उसने कैश में 14,000 के बेचे हैं। 14,000 के गुड्स सेल करे हैं उसने, तो कैश उसके पास कितना आया? 14,000। और कितने के गुड्स थे? 10,000 के। तो यहां पे 10,000 के गुड्स हमारे कम हो गए। 14,000 के गुड्स बेचे और 10,000 के गुड्स थे, तो 10,000 के गुड्स 14,000 में बेचे हैं, तो सिंपल 4,000 का उसे प्रॉफिट हुआ। तो 4,000 हम यहां पे दिखाएंगे। हमारी 4,000 की कैपिटल बढ़ गई। हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे तो यहां पे 14,000 ठीक है प्लस 20,000 और यहां 15,000 इक्वल 25,000 प्लस इसी तरह से यहां पे 154,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। अब उसने फिर से कैपिटल लगाई है, एडिशनल कैपिटल। तो यहां पे कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड
कितनी लगाई है? 20,000। तो सिंपल कैश बढ़ा और हमारी कैपिटल बढ़ गई। अब हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। वन 164,000 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू 25,000 प्लस 174,000। इसके बाद नेक्स्ट एंट्री है कमीशन रिसीव्ड इन एडवांस। कमीशन रिसीव हुई है हमें, लेकिन एडवांस में। अब जब हमें कुछ भी ऐसा एडवांस में रिसीव्ड होता है तो हम उसे लायबिलिटी मान के चलते हैं। जब भी हमें कमीशन या कमीशन हमारी इनकम है जो हमें आनी है, तो ये एडवांस में ही रिसीव्ड हो गई है। इसलिए जब हमें इनकम एडवांस में रिसीव्ड होती है तो ये होती है हमारी लायबिलिटी। तो यहाँ पे लायबिलिटी में एक कॉलम बनाएंगे कमीशन इन एडवांस लिखकर, और कितने की कमीशन रिसीव हुई है उसे? 2,000 की। तो यहाँ 2,000 और कमीशन रिसीव हुई है तो इसका मतलब कैश आया है, हमारा कैश भी बढ़ा 2,000 से। हम फिर से इसे सॉल्व करेंगे। सेवेंथ एंट्री है हमारी पेड टू क्रेडिटर। क्रेडिटर कौन था हमारा? महेश, जिससे हमने गुड्स खरीदे थे। सेवेंथ एंट्री में पेड टू क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट। यहां पे भी देखिए फुल सेटलमेंट की बात हुई है 22,500। तो हमें उसे देने कितने थे? 25,000 देने थे। थर्ड एंट्री में परचेज गुड्स, यहां पे हमने महेश से लिए थे 25,000 क्रेडिटर। यहाँ 25,000 हमने उसे पे करने थे, लेकिन फुल सेटलमेंट में हमने उसे पे करे हैं 22,500। तो सेवेंथ एंट्री में पेड टू महेश या पेड टू क्रेडिटर कितने? 22,500 हमने उसे पे करे हैं। तो कैश गया 22,500 का, और देने कितने थे? 25,000। तो यहां से तो पूरे 25,000 ही माइनस करेंगे, क्योंकि ये 25,000 के जो हमारा अकाउंट है ये क्लोज हो गया। 25,000 देने थे, 22,500 ही हमने दिए हैं, तो हमें प्रॉफिट हो गया 2500 का। इससे हमारी कैपिटल बढ़ गई। यहाँ पे हम 2500 दिखाएंगे। हम इसे फिर से सॉल्व करेंगे। वन 4,3,5,0,0 प्लस 20,000 प्लस 15,000 इक्वल टू, ये 25,000 का 25,000 पूरा जीरो हो गया, प्लस 2,000 प्लस यहाँ पे हमें प्रॉफिट हुआ है 2500 का, तो ये प्लस करेंगे। इसके बाद एट एंट्री है सोल्ड गुड्स।
costing 15,000 for 18,000 out of which 5,000 were received in cash। इस एंट्री को ध्यान से समझेंगे। यू साइड पे 15,000 के गुड्स थे जो 18,000 में सेल किए गए हैं, 18,000 में जो सेल किए गए हैं। इसका मतलब 3,000 का तो ये सीधा सीधा प्रॉफिट हमारा हो गया। 15,000 के गुड्स 18,000 में सेल किए गए हैं, सीधा सीधा प्रॉफिट तो हमारा ये हो गया। अब ये जो 18,000 हमारे पास कैश आया है, इसमें से 5,000 रुपीज हमारे पास कैश आए हैं। 18,000 ये जो हमारे पास पैसा आना है, इसमें से 5,000 वर रिसीव्ड इन कैश। इसका मतलब बाकी के 13,000 अभी भी हमें आने हैं। ध्यान से समझेंगे। 15,000 के गुड्स हमने 18,000 में सेल करे, तो सबसे पहले हम गुड्स दिखाएंगे कि 15,000 के गुड्स हमारे कम हो गए। उसके बाद कितने में बिके? 18,000 में। 18,000 के गुड्स हमारे बिक गए। 18,000 जो हमारे पास सारा कैश नहीं आया, उसमें से सिर्फ 5,000 ही कैश आया है। तो कैश में कितना बड़ा हमारे पास? 5,000। और बाकी के 13,000 अभी पेंडिंग है, जो भी आने हैं हमारे पास। तो ये 13,000 कहाँ दिखाएंगे हम यहाँ पे डेटर्स का कॉलम बनाएंगे और इस 13,000 को हम यहां दिखाएंगे। अब इसमें एक चीज और मिस हो गई, देखिए आप ध्यान से। ये 15,000 भी हो गया, 15,000 के गुड्स चले गए। ये 18,000 जिसमें से 5,000 कैश आया, 13,000 अभी आना है, डेटर्स में चले गए। ये जो 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, अभी ये भी बढ़ा है, तो इस 3,000 के प्रॉफिट को हम यहाँ पे कैपिटल में दिखाएंगे। आपको अकाउंट्स में हर एक स्टेप को ध्यान से स्टेप बाय स्टेप समझ के ही करना है। आप अकाउंट्स में जल्दी नहीं कर सकते, वरना आपका सम कभी भी सॉल्व नहीं होगा। चलिए यहाँ पे अब इसकी हम नरेशन लिख देते हैं। तो सोल्ड गुड्स, मैं अभी इतनी ही लिख रही हूँ, आप पूरी एक्सप्लेन करके लिखेंगे। अब हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 5,000 इसमें प्लस हुए हैं, तो 148,500 प्लस 20,000। ये 15,000 का पूरा का पूरा जीरो हो गया। आप चाहें तो लिख लें, प्लस 13,000 इक्वल 2,000 प्लस, और वहां पे भी हमें 3,000 का प्रॉफिट हुआ है, तो 179,500। इसके बाद लास्ट एंट्री है हमारी, डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर प्रोवाइडेड 10%। अब फर्नीचर जो हमने खरीदा था सेकेंड एंट्री में, उस पे डेप्रिसिएशन लग गया है 10% का। फर्नीचर है कितने का? 20,000 का फर्नीचर था। यहां मैं इसे सॉल्व कर रही हूं पहले रफली। 20,000 का फर्नीचर था जिसपे 10% का डेप्रिसिएशन लगा। इसका मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा, तो फर्नीचर की वैल्यू रह कितनी गई अब? 18,000। सिंपल। $20,000 का फर्नीचर परचेज किया था जिसपे 10% डेप्रिसिएशन मतलब 2,000 का डेप्रिसिएशन लगा है, तो फर्नीचर की वैल्यू रह गई है यहाँ पे 18,000। अब 20,000 का फर्नीचर था, उस पर 2,000 का डेप्रिसिएशन लग गया है, तो फर्नीचर की वैल्यू रह गई 18,000 की। लेकिन अब हम इस 2,000 को दिखाएंगे कैसे? सिंपल, यहाँ पे फर्नीचर से हम 2,000 को लेस कर देंगे। 2,000 की फर्नीचर की वैल्यू खत्म हो गई यहाँ,
और जब फर्नीचर की वैल्यू कम हुई तो यहाँ पे हमारी कैपिटल पे भी फर्क पड़ा। इसके बाद हम इसे लास्ट में सॉल्व करेंगे। देखिए 18,000 अपने आप ही फर्नीचर की वैल्यू आ गई, इक्वल 2,000 प्लस 177,500। तो फर्नीचर से हमने 2,000 रुपीज लेस कर दिए और कैपिटल से हमने 2,000 रुपीज लेस कर दिए। अब आप लास्ट का टोटल देख सकते हैं, बिल्कुल सेम होगा। ये था हमारा इलस्ट्रेशन 3।